गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीएस स्कूल भैंसली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिंदी में हमारे 3 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। आज हम अध्याय नंबर 4 को प्रारंभ करेंगे। अध्याय नंबर 4 के हमारे कवि हैं आज बिहारी के द्वारा लिखे गए ये सतसई के कुछ पद्य हैं। सबसे पहले हम बिहारी जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। इनका जन्म सन 1595 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई। गागर में सागर भरने वाले ऋतिक काल के महान कवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट बसवा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में पहुंचकर अल्पवेशका रानी के मुहपास में राज करते हुए भूले राजा को एक दोहे के द्वारा सावचेत किया है, मतलब उनको समझाया है। काव्य पारखी राजा ने उनका सम्मान किया। वह अपने दरबार में सम्मानजनक उनको स्थान भी दिया। बिहारी ने सतसई की रचना की है। बिहारी जी हैं, उन्होंने सतसई की रचना की है। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अच्छी कीर्ति अर्जित की है। उन्होंने ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त की है कि उस प्रसिद्धि को हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं, कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छाई का मतलब होता है कभी भी नष्ट न होने वाली। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा राधा कृष्ण की भक्ति की। उनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्र्य, अनुक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। उनकी समाहार शक्ति के कारण ही कहा गया है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर। नावक के तीर का मतलब होता है पहले छोटे छोटे जो तीर बनाए जाते थे उनको ही कहा गया है। देखने में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। नावक के जो तीर थे उस समय के जो तीर थे ना, वो बिल्कुल छोटे तीर होते थे, लेकिन देखने में तो छोटे थे, लेकिन वो घाव करते थे तो बहुत ज़्यादा गंभीर घाव करते थे। प्रस्तुत पाठ में बिहारी की भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करता है और दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपलब्ध देता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। राधा जी की तो उपासना करता है और कृष्ण को भी ये कहता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। मुक्ताओं में सानिध्य से अधम भी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियाँ उनकी मुरली छिपा लेती हैं। वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं। नायक व नायिका भरे भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं। झीणे वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्प वृक्ष की डाल। ये जो बिहारी जी के द्वारा लिखे गए दोहे हैं, वो उनमें जिन जिन चीज़ों का वर्णन किया गया है उन्हीं के बारे में यहाँ बताया गया है। तो अब हम उनके भक्ति के, नीति के और श्रृंगार के जो दोहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मेरी भव भादा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुती होई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुती हुई। भव बाधा, संसार की जो बाधा होती है, कष्ट, दुख, दर्द। नागरी, नागरी होता है चतुर चालाक।
हरो दूर करना होता है। झाई झलक हरित दूती, हरी क्रांति वाले या प्रसन्न, हरियाली प्रसन्नता का ही सूचक है। इसमें हमारे कवि हैं वो ये कहते हैं कि हमारे कवि बिहारी लाल जी हैं, वो प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि वीर चतुर राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण करे, कि वो चतुर राधिका जी है वो मेरे सांसारिक जो कष्ट हैं उन सभी का निवारण करे, उन सभी का इलाज करे। जिनके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने से भगवान श्री कृष्ण के शरीर की कांति हरित अर्थात हरे सावले वर्ण की हो जाती है। इस प्रकार से इसमें बिहारी दास द्वारा ये प्रार्थना की गई है कि जो चतुर राधिका जी हैं वो मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण करे। जिसके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने से ही भगवान श्री कृष्ण के शरीर की जो कांति थी वो हरे सांवले रंग की हो जाती है, हरी थी वो सांवले रंग की हो जाती है। तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। बारो, बार का मतलब होता है न्योछावर कर देना। उर्वशी, उर्वशी का मतलब होता है उर्वशी या अप्सरा, जो सुंदर अप्सराएं होती थी उनके बारे में उर्वशी का शब्द का प्रयोग किया गया है। आभूषण, उर्वशी अप्सरा आभूषण। उर, उर का मतलब हृदय होता है, जो दूसरी लाइन में उर और बसी आया है। उर का मतलब हृदय। सुजान चतुर, मोहन श्री कृष्ण है होकर। इसमें हमारे कवि हैं वो कहते हैं गोपिका अपनी सखी राधा जी की ओर संकेत करती हुई कहती है कि हे चतुर राधिके, गोपिका है वो अपनी सखी राधिका की ओर संकेत करती हुई कहती है कि हे राधिके, हे चतुर राधिके, मैं तुम्हारे ऊपर सौरभ की अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर कर सकती हूँ, कि मैं तुम्हारे ऊपर जो सौरभ की अप्सराएं हैं उनको भी मैं न्योछावर कर सकती हूँ। तुम तो उर्वशी नामक आभूषण के सम्मान श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो, कि जो आभूषण होता है उर्वशी उसके सम्मान आप तो श्री कृष्ण भगवान के हृदय में बस गई हो, अर्थात तुम्हारी शोभा वो बहुत ही अनुपम है, अनोखी है। इस कारण तुम घनश्याम की अत्यधिक प्रिय बन गई हो। बंधु बहे का दीन के को तारो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। बंधु बहे का दीन के को तार्यो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। तार्यो, तार्यो का मतलब होता है उद्धार किया, तारना। टूठे संतुष्ट या प्रसन्न, बिरद यश या प्रसिद्धि या कीर्ति। हे रघुराई, तुम किस दिन के बंधु अर्थात हितैषी या सहायक बंधु कहलाता है, कि तुम किस दिन के बंधु हो, हितैषी हो, सहायक हो, और किस पतित का तुमने उद्धार किया है, कि किसके तो तुम सहायक हो, किसकी तुम भलाई करने वाले हो, और किसको तुमने गिरे हुए को उठाया है। तुम दीन बंधु और पतित तारण का झूठा यश लेकर ही व्यर्थ ही संतुष्ट हुए फिरते हो। इस बात का अर्थ ये है, अर्थात कि जिनके आप बंधु हुए थे वे वास्तव में दीन दुखी नहीं हैं, कि जिसके आप भलाई करना चाहते हो ना वो वास्तव में दीन दुखी नहीं, अर्थात गरीब लोग दुखी नहीं थे। वास्तविक दीन एवं पतित तो मैं हूँ, कि वास्तव में गरीब और गिरा हुआ तो मैं हूँ।
इसलिए जब तक तुम मेरा उद्धार नहीं करोगे तब तक तुम्हारा दीन बंधु और पतित तारन का यश है वो बिल्कुल झूठा है। मिथ्या का मतलब झूठ होती है भाई, कि वो बिल्कुल झूठ है। इसलिए आप मेरे को उद्धार करो मेरा, तो उसी के बाद में आपकी ये बातें हैं वो सच्ची मानूंगा। कब को टेर तू दीन रट, होत न श्याम सहाई। तुम हूँ लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाई। कब को टेर तू दीन रट, होत न श्याम सहाई। तुम हूँ लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाई। टेर तू, टेरना पुकार करना होता है, पुकार रहा। दीन रट, दीनता भरा स्वर या दीन वाणी में, गरीब वाणी में। सहाई, सहायक होता है। जगबाई, संसार की हवा या संसार का बुरा प्रभाव होता है। हे भगवान, मैं कब से तुम्हें दीन स्वर में पुकार रहा हूँ। हे भगवान, मैं कब से तुम्हें इस गरीब स्वर में या दीन स्वर में पुकार रहा हूँ, परंतु तुम मेरे सहायक नहीं हो रहे हो। कि हे भगवान, मैं आपको कितनी देर से पुकार रहा हूँ, दीन स्वर में पुकार रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे सहायक नहीं हो रहे हो। तुम तो संसार के गुरु हो। हे भगवान, तुम तो ये जो सारा संसार है, इस सारे संसार के गुरु हो, परंतु तुम्हारी ऐसी निष्ठुरता देख कर के लगता है कि तुम्हें भी इस दुनिया की बुरी हवा लग गई है, कि आप मेरी सुनाई नहीं कर रहे हो। ऐसा देख कर के मुझे लग रहा है कि आप भी सुनाई नहीं कर रहे हो, कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। अर्थात जिस प्रकार यह दुनिया दीन दुखियों की उपेक्षा कर देती है, उसी प्रकार आप भी मेरी करुण पुकार नहीं सुन रहे हो, मुझ गरीब पर ध्यान नहीं दे रहे हो। या अनुरागी चित्त की, गति समझे नहीं कोई। ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वलु होई। या अनुरागी चित्त की, गति समझे नहीं कोई। ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वलु होई। अनुरागी, अनुरागी होता है प्रेम पूर्वक या प्रेम। गति, गति होती है चाल। बूढ़ई डूबता है। श्याम रंग, श्याम रंग काले रंग को कहा गया है। उज्ज्वलु, निर्मल, पवित्र या सफ़ेद। इसमें हमारी जो आज के कवि हैं बिहारी, वो कहते हैं कि इस अनुरागपूर्ण हृदय की गति को कोई भी नहीं जान सकता, कि इस अनुरागपूर्ण हृदय की जो गति है ना, उसको कोई भी नहीं जान सकता। यह है जैसे जैसे श्याम रंग अर्थात श्री कृष्ण भगवान के प्रेम, अर्थात काले रंग के श्री कृष्ण भगवान है ना, जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है, वैसे वैसे ही अधिक उज्ज्वल या सफ़ेद हो जाता है। अर्थात काले रंग में डूबने पर वस्तु काली होगी, परंतु अनुरागी मन ऐसा नहीं होता है। प्रेम पूर्ण जो मन होता है ना, वो ऐसा नहीं होता है। नहीं तो हम कोई भी काली वस्तु है वो काले रंग में डुबोएंगे तो काली ही होगी। चाहे काले रंग में डुबोने से कैसी भी वस्तु हो, वो काले रंग का प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। लेकिन प्यार का जो रंग होता है उसमें ऐसा कभी भी नहीं होता है। यह विचित्र बात है। अनुरागी मन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर और भी अधिक पवित्र बन जाता है। यह उसकी एक विशेषता है। भजन कहो ताते भजो, भजो ने एक बार। दूरी भजन ताते कहो, सोते भजो गंवार। भजन कहो त्याते भजो, भजो ने एक को बार। दूरी भजन जाते कहो, सोते भजो गंवार। ताते उससे भजो
दूर भागा, भजो ने पूजा नहीं करना। तय तूने भजो स्मरण किया, गंवार का मूर्ख। मूर्ख होता है गंवार का मतलब ना समझ भी होता है। कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे अज्ञानी मन, मैंने तुझसे जिसकी पूजा करने के लिए कहा था उससे तू दूर भागता रहा। तूने एक बार की भी उसकी उपासना नहीं की। अपने मन को कवि संबोधित करते हुए कहता है कि अरे अज्ञानी मन, मैंने तुमसे जिसकी पूजा करने के लिए कहा था उससे तू दूर भागता रहा। तूने एक बार भी उसकी उपासना अर्थात पूजा नहीं की। जिन वस्तुओं से मैंने दूर रहने का आदेश दिया था तूने उन्हीं का सेवन किया, अर्थात मैंने सांसारिक मोह माया से दूर रहने के लिए और ईश्वर भक्ति करने के लिए कहा था, लेकिन आपने इन बातों को नहीं सुना। आप तो मोह माया से ग्रस्त हो गए और उपासना करना भूल गई। अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग, नाकवास बेसरी लहो बसी मुकुतन के संग। अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग, नाकवास बेसहरी लहो बसी मुकुतन के संग। अजो, अजो का मतलब होता है अब तक। अजो का मतलब होता है अब तक। तरियोना कान का आभूषण होता है भाई। श्रुति कान या वेद। नाक, नाक सवरग। बेसरी नाक का आभूषण। तरियोना कान का आभूषण, बेसरी नाक का आभूषण। मुकुतन मोतियों के मुक्त तपस्वियों के द्वारा। इसमें हमारे कवि बिहारी जी हैं, वो कहते हैं तरियोना कान का एक आभूषण होता है। उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कर्णाभूषण, हे कान के आभूषण, तू भगवान के कानों की सेवा करता रहा तो भी तू अब तक तरियोना ही बना रहा, अर्थात तू कान का आभूषण था और कान का आभूषण ही रहा। तू भगवान की सेवा करता रहा तो भी कान का ही आभूषण रहा, अर्थात तूने भगवान के कानों की सेवा की तो भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। जबकि मोतियों के साथ रहने वाली बेसरी अर्थात नाक का जो आभूषण है, नाक रूपी जो आभूषण है, वो श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेती है। इसमें यही बताया गया है कि कान का आभूषण था वो कान का आभूषण ही रहा, और जो नाक का आभूषण है वो मोतियों की माला में भी श्रेष्ठ हो जाता है। संगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जातो अजो वह वही जमुना के तीर। संगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जातो अजो वह वही जमुना के तीर। संगन बहुत घना, समीर आभा, सुरभि सुगंध, है जातु हो जाता है, वही उसी। इसमें नायिका या गोपी अपनी सखी से कहती है कि उन घने कुंजों की सुखद छाया में बहने वाली शीतल एवं सुगंध युक्त वायु आज भी मेरे मन को यमुना के उन्हीं तटों की ओर ले जाती है जहाँ मैंने पहले उस प्रियतम के साथ रमण किया था, भ्रमण किया था। इसमें एक नायिका है, वो अपनी सखी गोपी से कहती है कि उन घने कुंजों की जो सुखद छाया में बहने वाली जो ठंडी हवा थी, शीतल हवा थी, जो सुगंध युक्त हवा थी, आज भी मेरे मन को यमुना के उन्हीं तटों की ओर ले जाती है जहाँ मैंने पहले उस प्रियतम के साथ भ्रमण किया था। बाकी करेंगे कल।